जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा है ब्राह्मण और एक जहरीला सांप। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ एक राजा अजातशत्रु आ पहुँचता है और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में क्षण भी ना लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि अब मैं क्या करूं? ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। उसे सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है। एक बार एक भिक्षुक गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षुक बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं। ठहरो भाई, वहां मत जाओ, वहां एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियां अपने सिर पर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। भिक्षुक मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको मरना ही है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षुक वहां से चला जाता है और पेड़ के नीचे पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह सर्प उसके पास आ गया और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह मेरी है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? भिक्षुक उससे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए तो करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तो तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही जीवन की लालसा। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूं? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जिसने उसे मारने की कोशिश की। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उसे देखकर डर के मारे भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हो। ऐसा व्यक्ति आज तक उसने कभी नहीं देखा। सर्प उसकी बातें सुनकर उसके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षुक कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। इसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षुक वहां से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और यह तय करता है कि आज से वह कोई गलत कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डर के भागते थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं,
उसे खरोच मारते हैं, उसे चोटें पहुंचाते हैं। सर्प बहुत भूखा रहने लगा और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोंचें बन गई, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता था। परंतु लोगों का उसके प्रति जो भय था वह ही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिन बाद वही भिक्षुक दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहां बैठता है और उस सर्प को देखता है। वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब सर्प की क्या स्थिति हो गई है, और वह चिंतित भी होता है। सर्प उससे कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझे कहा है मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षुक कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो दया है उसे गलत रखो, उसको अपने भीतर अपने पास सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। इतना कहकर ब्राह्मण कहते हैं, तो हे अजात शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी, और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। तो यहाँ इस बात की तनिक भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।